हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं टर्म शिफ्ट करस्पॉन्डिंग टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में टर्म शिफ्ट क्या होता है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले से जानना होगा। तो सबसे पहले 1/r³ की जो एवरेज वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू, वो हम यूज़ करेंगे इसमें डायरेक्ट। ओके। और दूसरा हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें टर्म शिफ्ट निकालना है तो हमें एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए। ये वैसे हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया हुआ है कि एनर्जी इतनी कैसी आती है, इंटरेक्शन एनर्जी इन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ओके, तो ये चीज़ करेंगे। तो इंटरेक्शन एनर्जी में अगर हम ध्यान से देखें तो EM में क्या है, जेड ई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 4 पे एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर सी स्क्वायर 1/r³ जे प्लस वन माइनस एल प्लस वन माइनस एस प्लस वन। तो टर्म शिफ्ट के लिए मान लेते हैं एवरेज एनर्जी की ज़रूरत अगर हमें है टर्म शिफ्ट के लिए, तो इसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा 1/r³ का। तो 1/r³ का अगर एवरेज हम ले लें तो इसकी जो वैल्यू है वो है z³ a0। a0 क्या है, बोर रेडियस, जो कि एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू ये है आपके पास h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m स्क्वायर। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। z क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे r 1/r³ की जगह पूरी वैल्यू रखते हैं। जैसे ही पूरी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा z³। ओके, z³ और a0 की भी वैल्यू हम साथ में रख रहे हैं, तो ये z³ हो गया। ओके, z³ हो गया। a0, तो a0 का क्यूब है, तो a0 का क्यूब मतलब h की पावर 6 एप्सिलन की पावर क्यूब पाई की पावर क्यूब m की पावर क्यूब e की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि a0 यहाँ रखोगे तो ये फिर ये नीचे आएगा टर्म ये वाला, और फिर ये टर्म यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, और ये आपका पूरा ये टर्म है। ठीक है, तो n³ एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस वन यहाँ पे रख देंगे, और हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया इंटरेक्शन एवरेज एनर्जी इन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई से पाई क्यूब है, तो पाई क्यूब है। ओके, सो यहाँ पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर पाई, ये पूरा पाई क्यूब कैंसिल हो गया। m स्क्वायर है, एक पावर बचेगा यहाँ पे, h स्क्वायर है, यहाँ पे 6 पावर है तो 4 पावर बचेगा, और कुछ और नहीं। तो z³ इंटू जेड, ये हो गया z⁴। ये क्या हो गया, z⁴। और ये आपके पास E6 है और ये E2 है, तो ये हो जाएगा E⁸ ठीक है, और ये आपके पास हो गया, यहाँ m बचा हुआ है तो m रख देंगे, डिवाइडेड बाई 64। ओके, 64 कैसे आ गया, 4 इंटू 16, 64 आ गया। एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट 4 है, चेक करते हैं। सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट, हाँ एप्सिलॉन नॉट 4 होगा ये, एप्सिलॉन नॉट टू द पावर 4 सी स्क्वायर h4। सो सी स्क्वायर देखते हैं, सी स्क्वायर है और h4 यहाँ 4, ठीक करेक्ट है। और नीचे ये पूरा बच जाएगा आपका n³ एल प्लस हाफ एल प्लस वन, और यहाँ पे ये बच जाएगा जे प्लस वन माइनस एल प्लस वन माइनस एस प्लस वन। तो ये आ गया आपके पास। ये जो वैल्यू है, इसको हम अगर लिखना चाहें रिडबर्ग कांस्टेंट व्हेन द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इन्फिनिटी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो आर इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट आर इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h³ c। ठीक है, और अल्फा हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी। ओके, सो कंसीडर आर इन्फिनिटी इंटू अल्फा स्क्वायर। तो आर इन्फिनिटी ये है, अल्फा स्क्वायर ये है। बेसिकली इस इक्वेशन में जो ये कांस्टेंट, इसको हम आर इन्फिनिटी और अल्फा के टर्म में लिखना चाहते हैं। ओके, सो आर इन्फिनिटी इंटू अल्फा स्क्वायर अगर हम ले लें तो ये आर इन्फिनिटी हो गया। और अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो E4, यहाँ 4 पहले से है तो e⁸ 8 हो गया। फिर इसका 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इधर पूरा स्क्वायर होगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। सो 4 और ये मतलब हम लोग स्क्वायर भी करें मल्टीप्लाई भी करें साथ में, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो एप्सिलॉन टू द पावर 4 h³ h स्क्वायर h टू द पावर 5
सी इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी क्यूब। तो इसका मतलब आर इन्फिनिटी इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गया एम ई टू द पावर 8 32 एप्सिलॉन 4 और एच 5 सी क्यूब। ओके, सो कंसीडर दिस वैल्यू आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर एच सी अपॉन 2। बेसिकली हमें ये पूरी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू कितने के बराबर आ रही है ना, 32 यहाँ पे है, तो अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 64 हो जाएगा, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं इसमें दोनों साइड, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, ये 64 हो गया। फिर एप्सिलॉन टू द पावर 4 है, ओके ये है, इसके कुछ नहीं करना है। सी स्क्वायर है तो इसमें हम सी से भी डिवाइड कर देते हैं, सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेसिकली एक सी यहाँ से निकल के यहाँ गया, ठीक है। और यहाँ h टू द पावर 4 है तो ये h टू द पावर 5 है, तो यहाँ से एक h भी निकाल लेंगे। तो अगर हम ये टर्म कंसीडर कर लें आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर एच सी अपॉन 2, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बच जाएगा m e टू द पावर 8 64 अल्फा टू द पावर 4 h 4 c स्क्वायर, इतना आ जाएगा, जो कि ये सेम टर्म है। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर एच सी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आ जाएगा z टू द पावर 4 और यहाँ पे बचेगा आपका आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर एच सी बाई 2, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर एच सी बाई 2, और ये इसमें तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, ये आपका पूरा ऐसे के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और टर्म शिफ्ट के लिए हमें पता है, तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अगर हम इसमें माइनस एच इंटू सी, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो अगर हम इसमें डिवाइड कर दें माइनस एच इंटू सी से, तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा टर्म शिफ्ट करेस्पॉन्डिंग टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, है ना, डेल्टा टी एल एस से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि है माइनस ई एम अपान एच सी। ओके, सो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये एच सी पहले से, तो आ जाएगा माइनस जेड 4 आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस टर्म। ओके, तो ये आ गया आपके पास इतना माइनस जेड 4 आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर, इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट। ओके, तो इतना आ गया। पर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्पिन कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, हाफ। जे बराबर है एल प्लस माइनस एस। जे क्या है, ये आपका क्वांटम नंबर है करेस्पॉन्डिंग टू टोटल एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है, क्वांटम नंबर है करेस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एस क्या है, क्वांटम नंबर है करेस्पॉन्डिंग टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो जे बराबर है आपके पास एल प्लस माइनस एस। एल, अब क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो एस बराबर हाफ हो गया, यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास आ गया फार्मूला जे बराबर एल प्लस माइनस हाफ। तो अभी तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये हमने निकाल लिया टर्म शिफ्ट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो जे की तो दो वैल्यू होगी, एक होगी एल प्लस माइनस हाफ, सॉरी एक होगी एल प्लस हाफ, दूसरी होगी एल माइनस हाफ। तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब जे बराबर एल प्लस हाफ हो, फिर दूसरा कैलकुलेट करेंगे जब जे बराबर एल माइनस हाफ हो, तो उन दोनों में सेपरेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जे हमारे पास यहाँ पे है ना, तो इस टर्म को अगर हम कंसिडर करें, लेट से जे बराबर एल प्लस हाफ, क्योंकि जे की दो ही वैल्यू हो सकती है, एल प्लस हाफ या एल माइनस हाफ। तो अगर जे बराबर एल प्लस हाफ होगा, उस केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ जे बराबर एल प्लस हाफ रख देंगे, यहाँ एल प्लस हाफ रखेंगे। ओके, सो ये जो टर्म है यहाँ पे जब रखेंगे, 1 सेकेंड, तो लेट्स डू इट। सो जे प्लस 1, अब क्योंकि जे बराबर है एल प्लस हाफ, तो एल प्लस हाफ और ये हो गया एल प्लस हाफ, है ना, एल प्लस हाफ प्लस 1, ये तो एल प्लस हाफ ही होगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी एल प्लस 3/2, एक में हाफ जोड़ देंगे कितना होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2, ये तो यही है, तो एल प्लस हाफ और ये हो गया एल प्लस 3/2, और इन सब वैल्यूज में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। ओके, ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, एसपीडीएफ, बट इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमें पता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होगी, हाफ होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है, तो इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये इसकी जगह हाफ, यहाँ पे रख देंगे हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा हाफ इंटू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2, हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब एस प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ 3/2। ओके, ये हमारे पास आ गया। बेसिकली हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जब जे हो आपके पास एल प्लस हाफ,
तो जे प्लस वन माइनस एल प्लस वन माइनस एस प्लस वन, आगे आपके पास एल प्लस हाफ, एल प्लस 3/2 माइनस इस वाले टर्म में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ये वाला टर्म आपको मॉडिफाई हो जाएगा, आ जाएगा हाफ 3/2 के बराबर। तो एल, अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर 3l/2 l/2, और ये आ गया 3/4। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस एल से मल्टीप्लाई होगा माइनस एल स्क्वायर और माइनस एल, और यहाँ माइनस 3/4 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। सो एल स्क्वायर यहाँ है, कैंसिल हो गया। फिर आपके पास क्या क्या बचा, 1 सेकेंड। सो हमारे पास बचेगा यहाँ पे, ये बच जाएगा आपके पास, ये वैल्यू जो होगी यहाँ से लिख रहे हैं 3l/2 प्लस l/2, और ये बच जाएगा प्लस 3/4। अच्छा, ये 3/4 भी कैंसिल हो रहा है, देखो 3/4 भी कैंसिल हो रहा है। और क्या बचेगा, और बचेगा एल, ये 3l/2 और माइनस एल। ओके, तो ये और ये दोनों सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3l/2, दोनों में एलसीएम है 2, दिस इज 4l, इसका भी एलसीएम ले ही लेते हैं, तो यहाँ 2, तो ये आ जाएगा -2, है ना। तो पूरा सॉल्व करेंगे, सो 3l l माइनस 2l, सो दिस इज 2l/2। तो इसका मतलब है ये पूरे टर्म की वैल्यू, ये पूरे टर्म की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एल के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल एल के बराबर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं, और फिर हमें एक कैलकुलेट करना होगा यही सेम वैल्यू जब जे आपका एल माइनस हाफ के बराबर हो। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया जे प्लस वन, कब, जब जे एल प्लस हाफ है, तो इसकी वैल्यू हो गई एल के बराबर। कंसीडर जे बराबर एल माइनस हाफ, तो अगर जे बराबर एल माइनस हाफ कंसीडर हम लोग करें, तो ये जो टर्म है, इस टर्म की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा जे प्लस वन माइनस एल, एल प्लस वन। तो ये वाले टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ये वाला टर्म जैसे प्रीवियस हम लोगों ने निकाला, हाफ एस बराबर हाफ है, तो हाफ हाफ प्लस वन, ये हो जाएगा हाफ इंटू 3/2, एस बराबर हाफ है। ठीक है, और ये जो जे की वैल्यू है, इसकी जगह रख देंगे एल माइनस हाफ, में तो कोई चेंज नहीं, यहाँ पे रखेंगे एल माइनस हाफ और प्लस वन है, तो एल माइनस हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा, सो एल माइनस हाफ प्लस वन, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा एल प्लस हाफ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास एल प्लस हाफ, ये जे प्लस वन की जगह पे कितना आ जाएगा, एल प्लस हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये जगह एल स्क्वायर, फिर l/2, दूसरा टर्म हो गया माइनस l/2, फिर आ गया -1/4, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 3/4, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, l/2 से l/2 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका -3/4 माइनस एल, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, -3/4। ठीक है, ये टर्म बच गया है, फिर -1/4 बचा है, माइनस एल बचा है, इन दोनों को सॉल्व कर ले अगर हम, तो ये हो जाएगा -3 -1/4, और एल को ऐसे ही रहने दें, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी -1, और माइनस एल पहले से है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -l+1, यानी इस टर्म की वैल्यू जो कि आपके पास टर्म वैल्यू में है, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -l+1। कब, जब j बराबर l माइनस हाफ हो। तो हमने दो केस में इसकी वैल्यू निकाल ली, एक निकाल ली जे एल प्लस हाफ हो तो l होगा, जे एल माइनस हाफ हो तो इसकी वैल्यू -l+1 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास दो टर्म वैल्यू होगी, एक जब आपके पास j बराबर l प्लस हाफ है तो इस पूरे टर्म की जगह l माइनस हाफ रख देंगे, और दूसरा जब आपकी वैल्यू j बराबर l माइनस हाफ है तो टर्म में हम इसकी जगह पे -l+1 रख देंगे। तो एक बार मान लेते हैं कि टर्म शिफ्ट करस्पॉन्डिंग टू जे एल प्लस हाफ जो है उसको हमने डैश मान लिया, सपोज इसके करस्पॉन्डिंग जो है उसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा टी को डैश मान लिया। तो चलते हैं थोड़ा बैक। ओके, तो ये हमारे पास जनरल आपके पास टर्म शिफ्ट था जे के टर्म में, तो इसकी वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, जब जे बराबर एल प्लस हाफ है तो इसकी वैल्यू हमने कर, इस टर्म की वैल्यू कितनी आई, इस टर्म की वैल्यू आई एल, तो यहाँ रख देंगे एल, और इसको मान लेते हैं ये है डेल्टा टी डैश, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं डेल्टा टी डैश जब जे आपका एल प्लस हाफ है, तो ये सॉरी
तो ये आ गया आपके पास एल, और ये आ गया एन क्यूब एल, एल प्लस हाफ, एल प्लस वन। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। माइनस आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड फोर, टू, अब एल से एल कैंसिल, सो दिस इज टू एन क्यूब एल प्लस हाफ, और ये एल प्लस वन हो गया। फिर दूसरा मान लेते हैं जे बराबर एल माइनस हाफ पे, जो आपके पास टर्म वैल्यू है वो कितनी है, डेल्टा टी एल, डेल्टा टी डबल डैश एल एस। फिर से चलते हैं टर्म वैल्यू में। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू, अगर हम जे की वैल्यू एल माइनस हाफ ले लें तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस एल प्लस वन, माइनस ब्रैकेट में एल प्लस वन, इसकी जगह पर रख देते हैं माइनस ब्रैकेट में एल प्लस वन, ये रख दिया माइनस ब्रैकेट में एल प्लस वन, बाकी और कहीं पे कोई भी चेंज नहीं है। तो एल प्लस वन से एल प्लस वन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो टर्म शिफ्ट जब जे की वैल्यू एल माइनस हाफ है तो उस केस में कितना आ जाएगा, आ जाएगा आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड फोर टू एन क्यूब एल अपॉन एल प्लस हाफ। चेक कर लो, आर इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस, सो आर इन्फिनिटी प्लस हो गया यहाँ पे, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड फोर, जेड फोर, ये न्यूमरेटर की बात होगी, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, टू एन क्यूब एल एल प्लस हाफ, टू एन क्यूब एल एल प्लस हाफ, ये आपका डिनोमिनेटर में बचेगा। ठीक है, सो ये हमारे पास दो टर्म शिफ्ट आ गए, एक स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में, एक आ गया जब जे बराबर एल प्लस हाफ है, और एक है जब जे बराबर एल माइनस हाफ। तो इसका मतलब जो टर्म शिफ्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जे के ऊपर। ठीक है, दस द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन काजेज ईच टर्म ऑफ ए गिवन एल, एक सिंगल एल के करस्पॉन्डिंग टू स्प्लिट इनटू टू टर्म्स ऑफ डिफरेंट जेज। अगर आपके पास एक एल है तो स्पिन ऑर्बिट की वजह से क्या हो जाएगा, एल के करस्पॉन्डिंग दो जे मिलेंगे, एक होगा एल प्लस एस यानी एल प्लस हाफ, दूसरा होगा एल माइनस एस यानी एल माइनस हाफ। तो वही चीज है ना, द वन डिस्प्लेस अपवर्ड एंड द अदर डाउनवर्ड, देन डिफरेंस। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, जब जे आपका एल प्लस हाफ है तो उस केस में डेल्टा टी इतना आया, जब जे आपका एल माइनस हाफ है उस केस में डेल्टा टी, जिसको हम डेल्टा टी डैश बोल रहे हैं, इतना आया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेपरेशन मिल जाएगा बेसिकली। तो सेपरेशन कितना आएगा, डेल्टा टी डबल डैश माइनस डी डेल्टा टी डैश। ये हमारे पास डेल्टा टी आया था, डेल्टा टी, ये है डेल्टा टी डबल डैश ना, ये वाली वैल्यू आर इन्फिनिटी अल्फा इसका टू एन क्यूब एल एल प्लस हाफ, और ये है डेल्टा टी डैश माइनस में, तो माइनस यहाँ पे पहले से था और इसका माइनस में आ ही रहा था वैल्यू, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें हमारे पास टर्म क्या कॉमन आ जाएगा, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर अपॉन जेड फोर, ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी है, और टू एन क्यूब एल प्लस हाफ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एल, ये टर्म बच जाएगा, और यहाँ बचेगा एल प्लस वन। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, एल एल प्लस वन, तो ये आ जाएगा एल प्लस वन, इधर गया और ये आया एल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, वन सेकेंड, सो ये आया आपके पास एल प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस वन, ओके, एल प्लस वन यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस एल, तो एल एल प्लस वन ऐड होकर के आ जाएगा एल एल, टू एल हो गया, तो दिस इज टू एल प्लस वन, सो दिस इज टू एल प्लस वन। इसका मतलब इस ब्रैकेट को जब सॉल्व कर लेंगे तो आएगा टू एल प्लस वन अपान एल एल प्लस वन, है ना। तो अगर हम इस दो को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा टू एल, और यहाँ हाफ है तो दो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ बचेगा वन। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टू एल प्लस वन, अगर ये दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है ये टू एल प्लस वन और ये टू एल प्लस वन कैंसिल हो गए, यहाँ बचा आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड फोर एन क्यूब एल एल प्लस वन। आर इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होती है SI यूनिट में 1.09737 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। अल्फा क्या है आपका, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/137। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 584 मीटर इनवर्स। ठीक है, और ये तो आपके पास Z4 है, एन क्यूबेल है, ये तो वैल्यूज आपको रखनी पड़ेंगी, है ना। ये कांस्टेंट है आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास सेपरेशन आ गया स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में। कितना होता है सेपरेशन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में, तो आपके पास यहाँ पे है एक, सपोज ये है जे एल माइनस हाफ और ये है जे एल प्लस हाफ, तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है डेल्टा
डेल्टा टी एल एस, और इसकी वैल्यू कितनी है 5.84 Z4n³ L प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया स्पिन ऑर्बिट में कितनी वैल्यू होगी। ओके, कितनी वैल्यू आएगी आपकी सेपरेशन की। तो ये बेसिकली आपका सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इनवर्स में निकालोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका मीटर इनवर्स में 584 है, सेंटीमीटर इनवर्स में निकालोगे तो 10⁻² यहाँ रखोगे, लेकिन पावर माइनस है तो 10⁻² आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके।